हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकोण में स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे 100 क्वेश्चनों का, और वह क्वेश्चन होंगे जो यानी पूरा मॉडल पेपर होगा। इस मॉडल पेपर में रीजनिंग भी होगी, विज्ञान भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगा और राजस्थान जीके सब कुछ होगा। आपदा प्रबंधन सब टॉपिक लिखते हैं उनका मैंने बनाया है। ये फुल मॉक टेस्ट है और इसी तरह हम हर रोज़ शाम को एक मॉक टेस्ट देखेंगे और सुबह की क्लास में हम राजस्थान जीके की क्लास लेंगे। और अगर इस मॉक टेस्ट में आपके 70 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट होंगे तो आपका जेल प्रहरी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं जो परीक्षा के लेवल से काफ़ी हद से ज़्यादा है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर इसमें ज़्यादा नंबर आ गए, आप श्योर हो जाओगे कि हमारी तो बारी पक्की है और वह आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए मैंने ये उतने कठिन बना दिया ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। उनमें अच्छा स्कोर करोगे तो आपका उनमें तो इससे ज़्यादा होगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। और हम 12 अप्रैल 2025 तक लगातार देखेंगे एक मॉक टेस्ट, और बिना किसी देरी की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लाते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पौधा और वृक्ष। पौधा का संबंध वृक्ष से है तो कन्या का संबंध किससे होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका कमेंट में उत्तर करो और आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर महिला हो जाएगा। महिला इज करेक्ट आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 11:17 और 19 क्वेश्चन, यानी 11 का संबंध 17 से है तो उसी प्रकार 19 का संबंध किससे होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 29। और किस प्रकार हुआ? 11 और 17 अभाज्य संख्या है, यानी इनमें किसी का भाग नहीं जाता इनके अलावा या एक के अलावा। और उसी प्रकार 19 भी है। तो 19 है तो और ऐसी कौन सी संख्या है जिन जो अभाज्य इन ऑप्शनों में? तो 33 में जाता है भाग है, ये नहीं होगा। 24 में भी 3 का 2 का सबका जाता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 22 भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 29। हम रीजनिंग के 45 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जीके के देखेंगे और करंट के भी देखेंगे और विज्ञान के भी देखेंगे। ये बीच में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विषम का चयन करना है। क्या करना है? विषम का चयन करना है। तो सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा क्यों होगा? ये आपने सोचा है? क्योंकि सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, जबकि यह पुरुष है। और महिला में नोबेल पुरस्कार केवल मदर टेरेसा को मिला है। तो इनमें अलग क्या हुआ? मदर टेरेसा हुआ, जबकि ये तीनों पुरुष है और महिला है मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर क्या होगा? AUGPZYGLHTMXIDVKFECO। इसका आंसर कमेंट में करो। मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ये गलत है, क्योंकि इसमें बीच का अक्षर कैपिटल में दिया हुआ है। इसका आंसर बी होगा। और कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से क्या होगा। मेरे हिसाब से यही होगा, यही राष्ट्र क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न विकल्पों से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इनको क्रम वाइज दर्शाना है। तो इसका आंसर होगा वृद्धावस्था लास्ट में आती है। यह तो सभी को पता है कि वृद्धावस्था लास्ट में ही आएगी। तो यह ऑप्शन कट गया लास्ट का। और उसके पहले क्या होता है? सबसे पहले किशोरावस्था नहीं आती है क्या? शेषावस्था आती है। तो सबसे पहले शेषावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, और उसके बाद वयस्क होगा और फिर वृद्धावस्था आ जाएगी। यानी इसका क्या आंसर होगा? पहले शेषावस्था 1 नंबर पर, फिर बाल्यावस्था 2 नंबर पर, किशोरावस्था 3 नंबर पर, और वयस्क 4 नंबर पर, और वृद्धावस्था 5 नंबर पर। तो इसका आंसर यह हो जाएगा, यानी इसका आंसर द होगा, ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 की क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यानी इन शब्दों को क्रम में जचाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैं टाइम ले लेता हूँ आपका, आप कमेंट वीडियो को रोक कर देना। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आपको आता ही है कि किस प्रकार क्वेश्चन होता है। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर हो जाएगा ए। यानी इसका सबसे पहले आएगा 3 नंबर 1 नंबर पर, फिर ये 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, और ये 4 नंबर पर, और ये 5 नंबर पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका आंसर कैसे आता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 से 8 में एक क्रम अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी आपको आता है, इजी क्वेश्चन है ये। तो आगे जीके के क्वेश्चन हार्ड है थोड़े से। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ये DGPV। ये किस प्रकार आता है? तो पहले ए के बाद बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। GHIJ, इसके बाद जे आ जाएगा। MNOP यानी पी आएगा। इनके अगले क्रम में चल रही है ABCD। STUV ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है। 109, 74, 46, 25, 11 और प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी 74 में से 109 में 74 के काटने पर कितने बचते हैं? तो 74 में काटने पर 5 में 5 और 35 क्या बचते हैं? 35 और 46। चंद 74 में से 46 निकालते हैं तो कितने बचते हैं? 8 और 2 28 यानी 7 का भाग जाता है। इसी प्रकार होगा 7 यानी 7 कम कर देते हैं। 27, 28, 21 कम कर देंगे, उसके बाद 14 कम कर देंगे, और उसके बाद 7 कम कर देंगे। तो 11 में से 7 काटने पर कितने बचते हैं? 4 बचेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, यानी रक्त संबंध। तो कमलेश अनिल का भाई है, सुंदरी मदन की बहन है, अनिल सुंदरी का पुत्र है, कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 9 का आंसर हो जाएगा पुत्र। तो कमलेश का सुंदरी का संबंध पुत्र का है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्याओं में एक पद अशुद्ध है। अशुद्ध पद का चयन कीजिए। तो अशुद्ध कौन सा है यह बताना है आपको। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा 65। ये किस प्रकार से अशुद्ध है? तो कमेंट में बताओ 65 किस प्रकार से अशुद्ध है। तो यहाँ पर कितना अंतर है? 7 का नहीं है, 7 का ही है। और यहाँ पर 17, यहाँ पर 19, और यहाँ पर 23 यानी विषम संख्या। और इनमें कितना अंतर है? 6 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 65। ये आर नहीं रही है, इसलिए इसका आंसर 65 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओरिजिनेशंस। मेरी को इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए ये नाम आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का। 11 का सही आंसर हो जाएगा नेशन। नेशन इसका राइट आंसर है, नेशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वर्णों को क्रम बदल ए बिना और प्रत्येक वर्ण का केवल एक बार प्रयोग करके बेरिंग को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। यानी इसका शब्द को कितने टुकड़े कर कर इनके अलग अलग मीनिंग बना सकते हैं, यानी अर्थ बना सकते हैं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 12 में ए, यानी ए। तो या 2, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक निश्चित कोड में पैनिक शब्द को
KZMRX के रूप में लिखा जाता है, तो ऑपरेशन शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यस, आपको आता है, मेरे को गारंटी है। आप रफ में करके देखिए, आपका निश्चित ही आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। आप वीडियो को रोक कर देख लेना, इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में एक क्वेश्चन ले आऊँगा। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ये इसका सही आंसर है। और देख लेना कि आपका क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 के करने से पहले आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और जो भी बुक मंगाना चाहता है, मैंने प्रोडक्ट में दे दिया, उनमें से एक आप बुक परचेज कर लेना। उनमें एक परचेज कर लोगे तो आपका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको फुल करा रहा हूँ, आप ज़रूर से प्रोडक्ट में जाकर परचेज कर लेना एक बुक। क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित कोड में 785 का अर्थ स्कूल इज आवर। स्कूल में कितने शब्द हैं? 6 हैं। और इज आवर, तो इसमें क्या होगा आपको पता है क्या है? और मैच इज आवर का अर्थ 275 है। और स्कूल मैच का अर्थ 28 है। और मैच शब्द को किस संख्या से दर्शाया गया है? तो इसमें क्या आ रहा है? मैच आ रहा है, और इसमें भी मैच आ रहा है। इसमें कॉमन क्या है? इनमें और इनमें कॉमन 2 हैं, तो इसका आंसर 14 में क्या आएगा, यानी 2 आ जाएगा। नहीं समझ में है? मैच और इसमें मैच है। मैच मैच कितने शब्दों में है? मैच इसमें है और इसमें है। स्कूल मैच, मैच इज ओवर, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या अक्षर है? वही इसका आंसर होगा, मैच शब्द का अर्थ आ जाएगा। मैच का इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो ये आपका आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतीक, ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, नहीं करा देता हूँ। प्रतीक को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को समायोजित करने के लिए अंकगणित प्रतीकों का सही संयोजन कीजिए। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 का भाग 2 प्लस 9 बराबर 9 भाग 9 प्लस 9, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 10 यानी 2 का भाग दिया 1, और 1 प्लस 9 बराबर 10, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। यदि जमा के लिए घटाओ, यह क्वेश्चन गलत हो गया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। मैं इसको क्वेश्चन को अगली बार टाइपिंग मिस्टेक था, अगली बार ले आऊँगा। अगर नहीं आता है तो और क्वेश्चन लाएंगे इसकी जगह। ये गलती है, 1-2 पर्सन और है उनकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसलिए सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इनमें बदल कर देख लेना इसका आंसर क्या आता है। आपको आता है तो नहीं आता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन गलत हो गया मेरे से, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर क्या होगा? दिए गए में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 16, 32, 23, 14, 28, 23, 18, 36 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा 31। यहाँ पर क्या आएगा? 31 आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। और इनमें बीच का अंतर क्या है? 14, 16 तो कितने होते हैं? 36 होते हैं, तो 36 क्या दे? 18। और 28, 10, 5, ये तो नहीं होगा। ऐसे ही होता था, मैं कंफ्यूज में आ गया। इसका आंसर 31 आएगा। माफ़ कर देना, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी, हाँ, पहली क्लास है ना बड़ी, इसलिए हो रही है गड़बड़। जीके में तो नहीं करता। अजय शुरू में उत्तर की ओर जाता है, यानी यहाँ पर अजय है और वह उत्तर की ओर जाता है, चला गया उत्तर। फिर दोबारा दाईं ओर, दाईं ओर किधर होगा उसका? दाईं ओर होगा इधर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी पूर्व की ओर जाता है। और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर यानी उत्तर की। अब वह किस दिशा में है? तो वह उत्तर में ही है। किस दिशा में है? उत्तर में है। 18 में क्या होगा? सॉरी, पूर्व में होगा। क्वेश्चन नंबर, कथन दिया हुआ है, यानी कथन है, इसमें क्या आंसर होता है अब देख लेना। तो कथन है कि एक चिकित्सक जो ज्ञान एवं बुद्धि के प्रकाश से रोगी के शरीर में प्रवेश करने में विफल रहता है, रोगों के उपचार में कभी नहीं कर सकता। निष्कर्ष क्या? ज्ञान एवं बुद्धि के प्रकाश से रोगी के शरीर में प्रवेश करने वाला चिकित्सक उसका उपचार कर सकता है।
ज्ञान एवं बुद्धि से संपन्न चिकित्सक रोगी का उपचार करने में समर्थ हो सकता है। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? बी, केवल निष्कर्ष दो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते हुए 1 से 24 अंकों के वर्णमाला के अक्षर सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे का क्या अक्षर हो? 16 में 3 जोड़ो, 19। 19 पर क्या आता है? तो 19 पर क्या आएगा? एम एन, एन की तरफ आर 18 पर आता है। और बाद में क्या आता है? आर 18 पर आता है तो एस 19 पर आता है, तो 19 इसका आंसर होता है। और 19 पर क्या होता है? एस, तो एस इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नीचे एक पासे की आकृति, यह भी गलत हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर पासा का चित्र नहीं बना पाया मैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22, एक अगर एक सौर वर्ष को 365 1/4 दिन मान लिया जाए तो प्रति वर्ष कितने समय की अशुद्धि होगी? यदि एक सौर वर्ष 165 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 48 सेकंड का होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मिनट और 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर, आकृति थी वह यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका आंसर 23 का था, डी, यानी 14 या अधिक है, ये था इसका आंसर। किसी कारण या तो पीडीएफ में आया नहीं है या गलती कर दी टीम वालों ने। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम, ये भी गलत कर दिया उन्होंने, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, माफ़ी कर देने ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कॉलेज में विभिन्न गतिविधियां चलती हैं। त्रिभुज कॉलेज यूनियन को, आयत रक्तदाता क्लब को, यानी अब मैं बना देता हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ। त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये कॉलेज यूनियन को संख्या घात करनी है, लेकिन ये नहीं बनेगा मेरे से। ये 2-3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं टीम वाले, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अगली बार नहीं होगी, ये याद रखूँगा, उनको कहूँगा भी ऐसी गलती मत करें। क्वेश्चन नंबर कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुई विपरीत दिशा में होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको भी पता है कि एक दिन में कितनी बार होती हैं, यानी विपरीत दिशा में होती है, यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, तभी तो होगी, वरना कैसे होगी? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का आंसर हो जाएगा 22 बार। 5 लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर, एन क्यू के बाईं ओर, लेकिन एम के दाईं ओर है। पी क्यू के बाईं ओर है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही है, यह आपको डायग्राम बनाना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डायग्राम बनाऊँ। डायग्राम बनाऊँगा तो ये वीडियो 2 घंटे के लगभग चली जाएगी, इसलिए मैंने यह घंटे या आधे घंटे के अंदर सलटाने की कोशिश की है। और ये तो आपको रीजनिंग आते ही होगा, अगर आप ये कर लेते हैं क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 0, यानी ओ, सॉरी ओ है, 0 नहीं है, ओ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जे को क्या मानते हैं? जे 1 पर है, के 2 पर है, एल 5 पर है, एम बराबर 7, एन बराबर 11 और 0 13, ओ बराबर 13, पी बराबर 17। नीचे दिए हुए समीकरण में कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बराबर में 43, 43 किसका होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 का। 28 का सही आंसर हो जाएगा के। तो यहाँ पर दर्पण दिया गया है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाती है? आकृति नहीं है, इन क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अगली बार नहीं होगी, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के छोड़ दिए थे, मैंने सोचा कि अगली बार टाइपिंग कर दूंगा और वहाँ पर टाइम नहीं था, इसलिए। तो इसमें अब क्वेश्चन आ जाएंगे विज्ञान के आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, इनमें विषम संकेत बताना है, कान मस्तिष्क आँख नाक, इसमें कौन अलग है? तो 30 में क्या आंसर होगा? 30 का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, जबकि कान और आँख नाक हम देख सकते हैं, भारी अंग है, जबकि मस्तिष्क आंतरिक अंग है, इसलिए हम नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 46, यानी 15 क्वेश्चन नहीं है, वो लास्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है पता नहीं स्क्रीन के,
पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में किसका किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46 का। 46 का सही आंसर हो जाएगा रेनिन का। 46 में रेनिन। अब थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और उसको कुछ समझाना होगा तो समझा दूंगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता तो लुई पास्टर ने किसकी टिक्की की खोज की थी? कमेंट में बताऊं। और चेचक की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 47 में। 47 में ल्यूबेन हॉक ने। और एडवर्ड जेनर ने चेचक की टिक्की की खोज की थी। सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या क्या होता है? सुक्रोज में क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 48 में। 48 में आंसर हो जाएगा ग्लूकोज व फ्रक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। क्वेश्चन 50 यानी 49 और 50 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वो शायद किसके विज्ञान के हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रो मतलब यानी बिना जल का पौधा या बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा। तो क्या होता है 49 में का आंसर क्या होगा? बिना मिट्टी का पौधा को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। यानी जल में उगाया जाने वाला पौधा को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। एमएमआर एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 में बी आंसर हो जाएगा, यानी बे। मसल्स, मम्प्स, रूबेला। एमएमआर का टीका ही इन तीनों रोगों में दिया जाता है। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 50 क्वेश्चन बचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी गई है और इन आंसर की यहाँ पर करा रहा हूँ। क्वेश्चन वहाँ पर डाल दूंगा पहले ही, ताकि आपको देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कैसे इनका उत्तर क्या है। आप कर लेना पहले कॉपी में नोट, यानी पहले क्वेश्चन का आया है ऐसे भर लेना, मैं बताऊँ उनका कर देना आंसर और मिला लेना कि आपके कितने सही होते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या है? तो 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन तो आपको अच्छी तरह पता है कि उसकी अवस्था में ही चेंज होता है, रंग रंग सब कुछ बदल जाता है। भौतिक में केवल अवस्था बदलती है, उसका आकार रूप बदल जाता है, लेकिन रहता वही है, उसे वापस बदला जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक वस्तु बनने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं जा सकती। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 52 में। 52 में सही आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? 52 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी ये इसका सही आंसर है कार्बन। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 53 का आंसर हो जाएगा साबुनीकरण। साबुनीकरण ही कहते हैं साबुन बनाने की। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 में DH2SO4 को कहते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 55 में। 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भाग 4 के ए में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है 36 से 51, और भाग 4 ए में यानी 51 क में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, ये लोगों के कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के दायित्व हैं, ये लोगों के दायित्व हैं। और ये मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत रूस यानी सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 की, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 57, किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने ये टॉमस रो को दी या विलियम हॉकिंस को दी? तो आप लोग करेंगे कि हॉकिंस को दी होगी या टॉमस रो को दी होगी। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को। और ये सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आया था, अंग्रेज था। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो कहाँ से की थी? भारत की खोज की थी, यानी भारत के समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और 58 में सी यानी से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो भारतीय राज्य यानी उत्तर प्रदेश के साथ विदेशी यानी भारत के साथ भारत का राज्य सीमा नहीं लगाता है, तो कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। और राजस्थान की कितनी लगती है? कमेंट में बताओ। 800 स्वतंत्र, इतनी 800 स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? इसमें ऑप्शन देखिए। तो सबसे कम जनसंख्या मुझे सिक्किम की लगती है। तो 60 में क्या होगा? 60 का सही आंसर है सिक्किम ही है। क्या है? सिक्किम है। सिक्किम इज राइट आंसर। और 100 क्वेश्चन देखेंगे पूरे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा से के विभाजित करती है? यानी राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को विभाजित करती है? ये आपको सभी को पता है कि अब राजस्थान जी के स्टार्ट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? माही नदी। और ये मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के सांतोग्राम में। और ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर होती हुई गुजरात में चली जाती है। वहाँ पर कंडाना बांध भी है, माही नदी पर ही है। और माही नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा। और इसके आसपास के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। और चंबल नदी हड़ौती प्रदेश में बहती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर के पहाड़ी से निकलती है। गंगा ये राजस्थान में बहने वाली नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो नागपुर में हुआ था 1923 में। इसका सही आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर हो जाएगा खूनी सत्याग्रह। ये कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 63, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची 7वीं में ही है। तो 7वीं में क्या है? 63 का आंसर क्या होगा? बी, सॉरी, राज्य। क्वेश्चन नंबर 64, 9 से 12 फरवरी 2015 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मिस मुमल कौन था? 2025 11 नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मिस पोखरण महक दफ्तरी, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मिसेज बहसेज जैसलमेर भावना और मिस मुमल कोमल। तो इसका सही प्रश्न क्या था कि असत्य कथन बताना है। तो मिस पोखरण महक दफ्तरी नहीं थे। ये तीनों सही हैं, जबकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है, जबकि ये इसका आंसर ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखते हैं। अगर आप अभी तक जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, PDF उपलब्ध करवा दूंगा। हम रोज़ 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज किसी का टाइपिंग नहीं हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 100 क्वेश्चन देखेंगे हम। और 100 क्वेश्चन नहीं, मॉक टेस्ट देखेंगे जो परीक्षा में देखने को मिलेगा 12 फरवरी यानी 12 अप्रैल को। मैं भी जेआर परेरी का एग्जाम दे कर आऊँगा। मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि राजस्थान के
किस कवि को कवि गाग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि गाग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा, 65 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लक्ष्मण दास कविया को मिला है कवि गाग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर्स के, मैंने कहा था ना करंट अफेयर्स भी कराऊंगा। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान को दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, जोबनेर कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसका प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कुलगुरु भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। ये करंट के हैं, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में खेल से संबंधित आएगा। उसकी मैं क्लास है ना, वो जेल प्रीलिमिनरी के एग्जाम की 10 या 8 दिन रहेंगी तब लगा दूंगा करंट अफेयर्स की अच्छी सी क्लास। उसमें करंट अफेयर्स से तो बाहर नहीं जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना कि कब होगी क्लास, उसकी भी नोटिफिकेशन डलवा दूंगा कभी। और तो 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता है? तो 67 का सही आंसर क्या होगा? 67 का सही आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी सिल्वर जीता है। सिल्वर कौन सा? सिल्वर, सिल्वर मेडल, हाँ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 68, कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही नहीं पूछा है। तो 68 का सही आंसर क्या होगा? सी, यानी राजस्थान को फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। ये गलत क्वेश्चन है। राजस्थान को फ्रंट रनर श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया। उड़ीसा इस स्थान पर रहा जिसका स्कोर 67.8 रहा, ये भी सही है। और राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया जिसका स्कोर 28.6, ये सही है। और ये उसका नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो राजस्थान पूछ ले कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है और उसका क्या स्कोर था? तो यह 12वें स्थान पर है और जिसका स्कोर 28.6% है। क्वेश्चन नंबर 69, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अब राजस्थान जी के स्टार्ट हो गया। करंट भी देख ली, विज्ञान भी देख ली, रीजनिंग भी देख ली, और अब राजस्थान जी क्या आ गया? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। 69 का सही आंसर क्या होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर में ही है। मैं जब बीकानेर में सीटी का पेपर देने गया था तब इसके पास में कॉलेज थी, उसमें मेरा पेपर था, मैंने यह देखा था अच्छी तरह से। ये बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में ये फिर आ गया एक क्वेश्चन करंट का, मनीष शर्मा को किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष शर्मा को, ये न्यायाधीश जी हैं और इनमें किस न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, या दिल्ली हाई कोर्ट, या जयपुर जिला हाई कोर्ट। तो 70 का सही आंसर क्या होगा? तो इसे राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया हाल ही में मनीष शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 71, आमेर के स्वयं सिंह का विवाह अजीत सिंह की किस पुत्री के साथ हुआ था? तो आमेर के स्वयं सिंह का विवाह अजीत सिंह की किस पुत्री के साथ हुआ था? तो अजीत सिंह की चंद्र कुंवर या सूरज कुंवर या चांद कुंवर या इंद्र कुंवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 71 का आंसर हो जाएगा सूरज कुंवरी। जबकि चंद्र कुंवरी या चांद कुंवरी है वो उसका विवाह अजीत सिंह और स्वयं सिंह की एक शादी है वो मेवाड़ के महाराणा ने की थी, उसका नाम था चांद कुंवरी। उसकी भी शादी स्वयं से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज कुंवर। और इसका पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था माधुसी, नहीं वो ईश्वरी सिंह, और इसे राजा बना दिया जाता है स्वयं सिंह के द्वारा। उसके विरोध में इसका भाई माधो सिंह जो कि मेवाड़ के लड़की थी उसका पुत्र था, और फिर इनमें गृह युद्ध शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मारवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता हेतु बक्सर युद्ध में अपनी सेना भेजी थी, यानी बक्सर के युद्ध? और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 72 का, 72 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सरदार सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 73,
कोटा राज्य के शासक ने कृष्ण भक्ति के कारण कोटा का नंद गांव व स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 73 का 73 का सही आंसर हो जाएगा भीम सिंह। क्वेश्चन नंबर, जसवंत सिंह प्रथम की रचना नहीं है, तो यानी इनमें कौन सी जय सिंह की रचना है? भाषापूर्ण, अप्रोक्त, सिद्धांत सार, यह तो पक्की है। प्रबोध चंद्र दे भी है और जसवंत उद्योग या उद्योग ये नहीं लगती है मुझे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 74 का 74 का सही आंसर है जसवंत उद्योग इसकी रचना नहीं है, जबकि ये तीनों ही भाषा भूषण भी इसके, अप्रोक्त, सिद्धांत सार इसके, प्रबोध चंद्रोदय भी इसकी है। और क्वेश्चन नंबर 75 को की ओर देखते हैं हम। मारवाड़ विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने मेहरानगढ़ का प्रबंध किसे सौंपा था? तो 75 का क्या आंसर होगा? 75 का सही आंसर हो जाएगा ख्वास खां को। जबकि खिज्र खां कहाँ था? और शाहबाज खां खिज्र का चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का नाम सौंप दिया था और उसने खिज्र खां यानी खिजराबाद चित्तौड़ का नाम कर दिया था। और शहबाज खां ने महाराणा विरुद्ध प्रताप के विरुद्ध 1778 में आक्रमण किए थे, 3 आक्रमण किए थे। और क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। अलवर स्थित कंपनी गार्ड की स्थापना की गई। कंपनी गार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 76 का सही आंसर क्या होगा? सी यानी मंगल सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में 1857 में विद्रोह का तिथि अनुसार सही क्रम है, तो सही क्या आंसर क्रम बताना है। ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, राजस्थान में भरतपुर, निमच, देवल, ये क्वेश्चन सॉरी मिस्टेक हो गया था। नहीं नहीं नहीं, अलवर, एक मिनट, ये 67 नंबर नहीं है दोस्तों, तिथि पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्वतंत्र का? तो स्वतंत्र का आंसर क्या होता है यहाँ पर? ए, यही सही है दोस्तों। तिथि क्रम तो आपको जानने ही होगा, ये सही होगा इसका। और ये नहीं है, ये क्वेश्चन 78 का है, यहाँ पर ऑप्शन से। तो निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 78 का? 78 में तो वह 1970 से 1976 राज्यसभा रही। ये तो सही है कि नारायणी देवी 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उन्होंने 1944 ईस्वी में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। यह भी सही है नारायणी देवी के बारे में। 1957 से 1962 तक लोकसभा सदस्य रही, ये गलत है। और उन्हें 1942 आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, यह भी सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कौन से अधिवेशन में जयेंद्र व्यास को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का महामंत्री चुना गया? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में। अब थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, टाइम काफी हो गया है। बीकानेर का वह शासक जिसने अपने सरदारों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 80 का मुझे लगता है कि रतन सिंह इसका सही आंसर है। आपको वहम यानी आपको कुछ क्वेश्चन गलत लगते हैं तो उनका आंसर कमेंट में बता देना, और मैं उनका प्रूफ भी दूंगा कि आंसर कैसे सही है। ये एनसीईआरटी की कक्षा 10 से लिए गंगाबाई की छतरी किस जिले में है? वह है, तो गंगाबाई की छतरी कहाँ पर है? 81 का सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर है, भीलवाड़ा में। वरमान का सूर्य मंदिर किस जिले में है? वरमान मान का सूर्य मंदिर किस जिले में है? 82 का सही आंसर क्या होगा? सिरोही में है वरमान का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस संत ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर संत माऊजी है, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 84 क्या है कि परमहंस मंडली का संबंध है। 84 का संबंध है परमहंस मंडली धन्नाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? तो 85 का सही आंसर क्या होगा? मारवाड़ चित्रकला शैली नहीं है। देवगढ़ कहाँ की है? प्रतापगढ़, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़, जो कि कहाँ पर की है? ये मेवाड़ की है देवगढ़ शैली, प्रतापगढ़ की। 85 का आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 86, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत
साथ मिलकर गाते हैं जिसे स्त्री, यानी इसका क्वेश्चन क्या है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का। 86 का सही आंसर हो जाएगा हमसिडो, जिसे महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कि जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः सायंकालीन गायन करने वाले क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 87 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वीय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ख्यात क्या है? ख्यात तो आप सभी को पता है कि मध्यकाल का इतिहास वृत्तांत या वाद्य या वार्ता गद्य पद्य मिश्रित रचना। ख्यात का सही आंसर क्या होगा? तो यह मध्यकालीन राजस्थान साहित्य का इतिहास एवं वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 89 पोमचा के बारे में तो सभी जानते हैं कि क्या है? रंगाई की शैली है पोमचा। क्वेश्चन नंबर 90 भद्र का संबंध है, तो यह क्या है? भद्र हो गया, यह एक अंत्येष्टि संस्कार भी होता है, या किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके पोते हैं बेटे जो यानी बाल छिलवाते हैं या कटवाते हैं तो उसे भद्र होना कहते हैं। और 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 91 कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 873 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यह तो क्वेश्चन आसान था। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो ये शाहबाद उच्च भूमिया को रामगढ़ 12 में है, शाहबाद भी 12 में है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 92 का, यानी बया हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लग रहा है और इस मॉक टेस्ट में आपके कितने सही हो रहे हैं, और कुछ गलतियाँ ही है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 93 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। 93 का झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 94 एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती हैं जयपुर दशा अलवर में, यानी इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 अब तो 5 ही क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी चंबल है और माही है। माही और चंबल दोनों आ जाए तो चंबल को ही करना, क्योंकि आरएसएस भी मान चुका है कि चंबल ही है। क्वेश्चन नंबर 46 शुद्ध बताना है, यानी इनमें सम्मिलित नहीं है। गढ़ ससर कहाँ पर है? 46 का जैसलमेर में, ये तो सही है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। फौज सागर अजमेर में। तालाब सही कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तालाब सहित 12 में नहीं, धौलपुर में है। धौलपुर कहाँ पर है? धौलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? महाराणा प्रताप अड्डा सम्मिलित नहीं है, तो शहर और हवाई अड्डा दे रखा। महाराणा प्रताप अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? 97 में। तो उदयपुर में यह सही है। नालहड बीकानेर में है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा सूरतगढ़ गंगानगर में है, जबकि यह गलत हो जाएगा। और कोटा बेटा कोटा में ही है, यह सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? यह भी सम्मिलित करना। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़लोतरा में बाड़मेर में सही है। वीर तेजाजी पर्वतसर में सही है। जसवंत पशु मेला गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में सही है, जबकि जसवंत पशु मेला करौली में नहीं है, तो ये भरतपुर में लगता है, और इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 99 राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा 2019। और आज का अंतिम क्वेश्चन, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसका सही जिला और जनगणना दे रखी है, अनुसूचित जाति दे रखी है 2011 में, तो मिलान करना है। करौली, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 में ए, यानी करौली में 4 नंबर। करौली की में कितनी प्रतिशत है जनजाति? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट करता हूँ सही, हम दिखाई देगा। तो करौली में 24.31 और बीकानेर में 20.28 और भरतपुर में
21.27, अलवर में 17.17। तो ये इंसान इसका सही आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। वीडियो पूरा हो गया है। ये अगला मोस्ट कल रात 8:15 बजे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट में बताओ कि इस मॉक टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। इसमें अगर आपके 85 क्वेश्चन तो नहीं थे, 10 क्वेश्चन कम ही थे। अगर आपके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।